तो जैसे यहाँ पर किया वैसे आप एलिमेंट्स के बारे में भी कर सकते हो। एलिमेंट्स में भी आपको किस तरीके से उधर रिप्रेजेंट करना है, डिटेल में करना है, कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर किस तरीके से करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो बेसिकली डायल एसिड एक ऐसा सोल्यूशन है जो क्लीन करने में हेल्प करता है, और इसके अंदर कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिस वजह से जो टॉक्सिन्स या वेस्ट सब्सटेंसेस है वो पुल आउट होके या ड्रेन आउट होके ब्लड में से सीधा अपने सोल्यूशन में, जो हमने सोल्यूशन फिल किया है इसके अंदर एब्डोमेन में, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो डायल एसिड के बारे में समझ में आ गया। डायल एसिड क्या है? इट्स अ सोल्यूशन दैट हेल्प्स इन फिल्टरिंग द ब्लड। ओके, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जितने मार्क्स के लिए पूछा गया उस हिसाब से लिखो। ओके, सो डायल एसिड के बारे में पता चल गया। तो ये हुआ अब तक कि जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन बैग में से ट्यूब के थ्रू कैथेटर की हेल्प से एब्डोमेन में पहुंच गया। बेसिकली सोल्यूशन बैग से सोल्यूशन आपके एब्डोमेन में पहुंच गया। अब ये सोल्यूशन तब तक भरेगा जब तक आपका पूरा एब्डोमेन मैक्सिमम फिलेज के साथ नहीं हो जाता सोल्यूशन। ओके, सो अब ये जो सोल्यूशन ये एब्डोमेन को फिल कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये एब्डोमेन सोल्यूशन क्या मतलब सॉरी अब होता क्या है, जैसे ये सोल्यूशन एब्डोमेन के अंदर फिल हो जाता है, ये जो लाइनिंग्स है एब्डोमेन की, जिसको आप पेरिटोनियम बोल सकते हो बाकी लैंग्वेज में, बेसिकली अदर वर्ड्स यू कैन से इट पेरिटोनियम। तो ये जो लाइनिंग्स है एब्डोमेन की सडनली फिर एज अ फिल्टर काम करने लगती है, ये फिल्टर की तरह काम करने लगती है और फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या है, अब देखो मैक्सिमम जो चीजें हो रही है वो सोल्यूशन की वजह से हो रही है, एंड जो लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन है जिसको हम पेरिटोनियम बोल रहे हैं, वो एक तरीके से अपना हाथ बटा रहा है उसमें, ताकि जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो और आसान हो जाए। ओके, दैट्स इट, इतना ही है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर एब्डोमेन में सॉल्यूशन जाते ही जो एब्डोमेन की लाइनिंग है दैट इज पेरिटोनियम, ये एज अ फिल्टर एक्ट करने लगता है, फिल्टर की तरह एक्टिव हो जाता है, एंड इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिस वजह से पेरिटोनियम भी यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर पाता है। बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब होता क्या है, जैसी सोल्यूशन पहुंचता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन में पहुंचती जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ब्लड में से रिमूव होने लगते हैं। कैसे रिमूव होते हैं? अब इसमें दो चीजें आती हैं, दो कंसेप्ट यूज होते हैं इसमें, दैट इज ऑस्मोसिस और दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, अभी ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है और क्या है ये, तो बेसिकली आपको पता है ऑस्मोसिस होता क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर एक्सेस वाटर, ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी और ऑस्मोसिस में भी हम इन दोनों में एक्सेस वाटर का एग्जांपल लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल पड़ेगा हमको अंडरस्टैंडिंग में। सो देखो, ऑस्मोसिस बेसिकली ये होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में किसी सब्सटेंस को भेजना जब तक उसके लेवल्स जो है वो सेम नहीं हो जाते हैं, ओके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब देखो, जो ब्लड है वो हमारा पहला एरिया है कॉन्सेंट्रेशन का, और जो दूसरा है एरिया हमारा वो है सोल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट मीडियम इज ब्लड जिसमें एक्सेस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और सोल्यूशन अभी एब्डोमेन में भेजा गया जिसमें एक्सेस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, ऐसे समझो, ठीक है। अब जो ब्लड है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अब वो मूव करेगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सो बेसिकली ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। ओके, एक्सेस वाटर इस तरीके से आ गया, ठीक है। बेसिकली हम एक्सेस वाटर का ही करने वाले हैं, और इसी तरीके से एलिमेंट्स भी आते हैं। अब जैसे मैं बोला कि जो सॉल्यूशन भेजा जा रहा है एब्डोमेन में वो किस हिसाब से भेजा जा रहा है, इस हिसाब से कि वो कॉन्सेंट्रेशन एरियाज क्या था, कॉन्सेंट्रेशन एरियाज को पकड़ते हुए, अट्रैक्शंस को पकड़ते हुए और एक्सचेंज करेगा वो। ओके, सो इस हिसाब से वो एलिमेंट्स बनाए जाते हैं सोल्यूशन में, वो एलिमेंट्स डाले जाते हैं ताकि वो ब्लड क्लीन हो। सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक्सेस वाटर नहीं, इसमें बेसिकली आपका हर एलिमेंट कवर हो रहा है। हम सिर्फ एक्सेस वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ऑस्मोसिस का समझ में आ गया, लो कॉन्सेंट्रेशन में आया फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ब्लड में से सोल्यूशन में आया, जब तक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो पूरा का पूरा इसमें नहीं आता, या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन फुलफिल नहीं होता। ओके, सो इस तरीके से ऑस्मोसिस परफॉर्म हो रहा है। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोई बड़ा चीज नहीं है, जो अब तक हम डिस्कस करते हैं वही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या? बेसिकली इसमें एब्डोमेन की लाइनिंग्स यूज हो रही है,
जो मैं अब तक बोलते आया कि जो डायलिसिस है, ये पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें एब्डोमेन की लाइनिंग्स यूज हो रही है। सो वही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बस इसको थोड़ा सा समझते हैं धीरे धीरे। देखो, इसमें सबसे पहली बात तो एब्डोमेन की लाइनिंग्स यूज होती है। ओके, अब होता क्या है, जो सब्सटेंसेस है वो ब्लड में से वो होते हैं मूव सोल्यूशन में, ओके, थ्रू दी पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम के हेल्प से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जो सोल्यूशन एब्डोमेन में आया है उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके वजह से पेरिटोनियम एक्टिव हो गया, ऐसे समझो, ओके। और वो पेरिटोनियम के हेल्प से फिर और आसानी से ब्लड से सोल्यूशन में सारे के सारे सब्सटेंसेस मूव हो, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसा है वो, ठीक है। सो अब यहां पर भी क्या है, जो ऑस्मोसिस था उसमें क्या हुआ, कंसंट्रेशन का खेल हुआ और उससे वो सोल्यूशन में आया। और यहाँ पर भी क्या हुआ, सोल्यूशन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसके वजह से पेरिटोनियम को और आसानी हो गई, और फिर पेरिटोनियम के वजह से, पेरिटोनियम मींस व्हाट, एब्डोमेन की लाइनिंग्स ने क्या किया, फिर सब्सटेंसेस को इजीली मूव किया फ्रॉम द ब्लड टू सोल्यूशन ड्यू टू द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ओके, सो अब इसमें भी सोल्यूशन, इसमें भी सोल्यूशन। तो मैं स्टार्टिंग में जो बोला था आपको कि इसमें बेसिकली ज्यादातर रोल सोल्यूशन का है। ओके, अगर सब कुछ एब्डोमिनल लाइनिंग से ही हो जाता तो कुछ अलग तरीका यूज करते, इम्प्लांट नहीं करते, और एब्डोमिनल लाइनिंग्स को ही नेचुरली यूज करके डायलिसिस पूरा परफॉर्म हो जाता, बट वैसा नहीं है। ओके, यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान हो क्या रहा है, सोल्यूशन जो है, जो डायलिसिस सोल्यूशन है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल और मैक्सिमम रोल प्ले कर रहा है। एंड उसके बाद फिर जो ये लाइनिंग्स है एब्डोमेन की, ये उसमें एक हाथ बटा रही है ताकि वो डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसानी से कवर हो। इतना ही है। अब जैसे कि मैं बोला ऑस्मोसिस, उसमें सॉल्यूशन में ही हुआ सब कुछ। सॉल्यूशन में किसी एलिमेंट का जो कंसंट्रेशन था वो लो था, तो ब्लड में से वेस्ट सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में आ गया। ओके, सो इस तरीके से वो जो वेस्ट सब्सटेंस था ब्लड में वो एलिमिनेट हो गया ब्लड में से और वो आ गया सॉल्यूशन में। ओके, ये हुआ सॉल्यूशन से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, सॉल्यूशन के वजह से, सॉल्यूशन की हेल्प के वजह से एब्डोमिनल लाइनिंग्स ने क्या किया, ब्लड में से सॉल्यूशन में वो जो एलिमेंट्स है या जो सब्सटेंसेस है वो मूव किए फ्रॉम द ब्लड टू सॉल्यूशन। अब ये क्यों हुआ, ड्यू टू द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मैक्सिमम रोल है और उसमें एक हेल्पिंग हैंड है किसका, अपने एब्डोमेन्स के लाइनिंग्स का। ओके, सो बेसिकली ये समझ में आ गया। ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बेसिकली यहाँ पर यही दो चीजें हो रही है, यही दो कंसेप्ट यूज हो रहा है, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेसिकली क्या हो रहा है, सोल्यूशन यहाँ पर जाने के बाद जो ब्लड में सब्सटेंसेस हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं। ओके, और वो किसकी वजह से, इन दो चीजों की वजह से, या आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, अट्रैक्शन एंड डिसॉल्व मेथड की वजह से। इस तरीके से वो सब चल रहा है। ओके, सो ये समझ में आ गया बेसिकली। अब देखो अगला पॉइंट जो मैंने बोला, एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज मतलब कैसे, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मैं बोला ना, ब्लड से सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है। सो बेसिकली वही एक्सचेंज हो रहा है। ओके, अब आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिर्फ खराब एलिमेंट्स इसमें नहीं जाते। कई बार जो ये है अच्छे एलिमेंट्स है जो सोल्यूशन में इंप्लीमेंट किए गए होंगे वो फिर ब्लड में भी कई बार मूव होते हैं। ओके, सो इस तरीके से भी हो सकता है कि मतलब जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उसका तो एक्सचेंज हो ही रहा है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उसका भी एक्सचेंज हो रहा है, ताकि और अच्छे से बॉडी काम कर सकते हैं, प्रॉपरली काम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगला पॉइंट यही है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, दैट इज पेरिटोनियम इज यूज्ड एज द मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच फ्लूइड सब्सटेंसेस आर एक्सचेंज्ड फ्रॉम ब्लड टू सॉल्यूशन। ओके, ये अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक्सचेंज मेथड, अट्रैक्शन मेथड, डिसॉल्वेशन मेथड, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। अब बेसिकली क्या हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पर हुआ, बेसिकली ये हुआ कि ब्लड में से सोल्यूशन में सारे के सारे वेस्ट सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो गए सोल्यूशन में। अब जो क्लीन सोल्यूशन था वो डर्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। क्लीन सोल्यूशन डर्ट सोल्यूशन में क्यों कन्वर्ट हो गया, बिकॉज उसमें सारे के सारे वेस्ट सब्सटेंसेस आ गए हैं। ओके, अब होता क्या है, मतलब अब वेस्ट सब्सटेंसेस आ गए हैं, मतलब डायलिसिस कंप्लीट हो गया। सो एज द डायलिसिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन फ्लोज आउट and leads into the drainage bag and tubes are discarded। अब एक एक समझते तोड़ तोड़ के देखो। अभी जो एब्डोमेन है इसके अंदर डर्ट सोल्यूशन भरा हुआ है ऑब्वियसली। ओके, पूरा प्रोसेस हुआ,
डर्ट सोल्यूशन बन गया, क्लीन सोल्यूशन जो था वो डर्ट सोल्यूशन बन गया, मीन्स अब जो डायलिसिस है वो कंप्लीट हो गया। अब होगा क्या, ये जो सोल्यूशन है ये कैथेटर के थ्रू सेपरेशन कनेक्शन तक आएगा, ओके, और फिर वो इस ग्रीन ट्यूब के थ्रू, ग्रीन ट्यूब मतलब कौन सा ट्यूब, जैसे कि मैंने बोला रेड ट्यूब ग्रीन ट्यूब जैसा कुछ नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर वैसे लिखा गया या दिखाया गया। तो ग्रीन ट्यूब मतलब क्या, वो ट्यूब जिससे वो ड्रेनेज बैग कनेक्टेड है, ओके। सो कैथेटर के थ्रू यहां पर आएगा, इस ट्यूब के थ्रू वेस्ट सोल्यूशन कहां जाएगा, ड्रेनेज बैग में जाएगा। सो बेसिकली क्या हुआ, वो जो सोल्यूशन था उसने सारे एलिमेंट्स ले लिए ब्लड के, खराब वाले वेस्ट सब्सटेंस या वेस्ट एलिमेंट्स, अब वो हो गया उसमें से रफू चक्कर, मतलब क्या, यहां से निकल के सीधा ड्रेनेज बैग में आ गया। तो मतलब सारे के सारे जो वेस्ट सब्सटेंसेस थे वो अब ड्रेनेज बैग में, मतलब एब्डोमेन में, मींस व्हाट, ब्लड में अभी कोई वेस्ट सब्सटेंस या वेस्ट एलिमेंट नहीं है। सो क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, क्लीन हुआ कि नहीं। सो दैट इज व्हाट द एंड रिजल्ट वी वांट फ्रॉम एवरी डायलिसिस प्रोसेस, चाहे वो फिर हेमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो, हमको बस यही चाहिए कि बॉडी में से वो वेस्ट सब्सटेंसेस निकल जाए। बिकॉज जैसे कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि अगर बॉडी में आपके खराब सब्सटेंसेस है, अब ये खराब सब्सटेंसेस बनते भी कैसे, हमारी हैबिट्स की वजह से, जैसे ड्रिंकिंग वाटर आपका सही नहीं है, या आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हर सब्सटेंस के बारे में, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी सोल्यूशन के थ्रू सब्सटेंस आए हैं अगर वो बॉडी में रहते हैं, तो जैसे कि मैं बोला था ये एक ऐसी चीज है कि आपके पूरे बॉडी को टारगेट करेगा। फिर बोलते हैं ना, अगर पेट साफ है तो फिर इंसान हेल्दी है, ओके, अगर पेट भरा हुआ है तो फिर इंसान का मूड भी अच्छा है। तो बेसिकली क्या है, अगर पेट आपका क्लीन है, पेट क्लीन है मतलब क्या, साइंटिफिकली देखे, ओके, मुहावरे को थ्रू नहीं देखेंगे, साइंटिफिकली अगर देखे तो अगर आपके बॉडी में वेस्ट सब्सटेंसेस नहीं है तो वो फिर आपको हार्म नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, ओके। सो दैट इज व्हाई ये जो सब्सटेंसेस है ये आपके पूरे बॉडी को हार्म करते हैं। सो दैट इज व्हाई अगर किडनी भी फेल हो जाती तो ऐसी चीजें करवानी जरूरी, ओके। अब बेसिकली ये क्लीन हो चुका है, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। बेसिकली ब्लड क्लीन हो चुका है मतलब क्या हुआ है, आप एक तरीके से टेम्परेरीली हेल्दी हो चुके हो, क्योंकि बेसिकली ये पेरिटोनियल डायलिसिस एक बार करवा दिया हो गया ऐसा नहीं, ओके। आप बार बार पानी पियोगे, ओके, फिर वो वापस उसमें से वेस्ट सब्सटेंसेस क्रिएट होंगे, ओके, बॉडी जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो ले लेगा, उसमें उसके बाद वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे वापस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, वापस वेस्ट सब्सटेंसेस क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे, वापस आपको डायलिसिस करवाना है, बेसिकली ऐसा, ओके। सो इस तरीके से एक राउंड नहीं होता डायलिसिस का, कई सारे राउंड्स होते हैं, बिकॉज जैसे जैसे वो क्रिएट होते जाएगा वैसे वैसे आपको डायलिसिस करवानी पड़ेगा, ऑब्वियसली ये सारी बात है। सो अभी इस राउंड की बात करते हैं जो अब हम खत्म कर चुके हैं, दैट इज जो डायलिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली जो आपका वेस्ट सोल्यूशन, राइट, हाँ, वेस्ट सोल्यूशन है वो ड्रेनेज बैग में आ चुका है थ्रू द कैथेटर, और वो कैथेटर किससे जुड़ा हुआ था, दो पाइप से जुड़ा हुआ था, एक सोल्यूशन बैग और ड्रेनेज बैग से, ओके। सोल्यूशन बैग का खेल कब का हो चुका है, उसने सोल्यूशन भेज दिया, अब यहाँ पर ये जो क्लैंप है ये क्लोज होगा ऑब्वियसली, और यहाँ से फिर यहाँ इसी का ये रास्ता बचता है यहाँ पर आने का, तो फिर वो यहाँ पर आएगा बेसिकली ड्रेनेज बैग में। तो अब सारे वेस्ट सोल्यूशन मतलब वेस्ट सब्सटेंसेस यहाँ पर, मतलब आपका ब्लड क्लीन है, बस यही चाहिए था हमको। पेरिटोनियल डायलिसिस कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा हो गया। अब होगा क्या, ये सारी ट्यूब्स डिस्कार्ड की जाएंगी, कनेक्टर को साफ किया जाएगा, कवरेज लगाया जाएगा, और फिर वो जो साइड पॉकेट दिया है वहां पर केयरफुली रखा जाएगा। केयरफुली नहीं रखा तो फिर वापस अगला डायलिसिस नहीं हो सकता, ओके, उसको वापस सेटल करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐसी सारी चीजें हैं। तो ये समझ में आ गया, डायलिसिस हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है, सॉल्यूशन फ्लो आउट होता है और ड्रेनेज बैग तक आता है। ड्रेनेज बैग के अंदर आने के बाद ट्यूब्स डिस्कार्ड की जाती है और फिर कैथेटर को संभाल के रखा जाता है अपनी अंदर, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, ये पूरा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू इजीली समझते हैं। देखो क्या है, सोल्यूशन बैग में से जो डायलिसिस सोल्यूशन है वो कनेक्टेड ट्यूब से, जो कनेक्टेड ट्यूब है उसके साथ वो कैथेटर के थ्रू एब्डोमेन में जाता है। मतलब क्या, डायलिसिस सोल्यूशन बैग से जाता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन में जैसे सोल्यूशन जाता है वो पूरी तरीके से एब्डोमेन को फिल कर देता है।
एंड उसके बाद जो पेरिटोनियम है दैट इज एब्डोमेन की लाइनिंग्स है वो एक्टिव होती है और एक्ट करती है एज अ फिल्टर। और जैसे ही यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस, इन सारी चीजों के थ्रू क्या होता है, जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो ब्लड में से अपना सोल्यूशन में आते हैं और फिर जो क्लीन सोल्यूशन था वो डर्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है ऑब्वियसली, और फिर वो यहाँ से रफू चक्कर होके सीधा ड्रेनेज बैग में, रफू चक्कर मींस व्हाट, यहाँ से फ्लो आउट होता है, फिर जो ट्यूब कनेक्टेड है ड्रेनेज बैग से उसके थ्रू फिर ड्रेनेज बैग में आता है। ओके, समझ में आएगा, ऐसे है वो, ठीक है, ऐसा वो पूरा प्रोसेस है। और फाइनली जैसे ड्रेनेज बैग में आता है सारी ट्यूब्स डिस्कार्ड की जाती है, जो कैथेटर है उसके कनेक्टर को डिस्कनेक्ट किया जाता है उन सारी ट्यूब से जो कनेक्टेड था, एंड उसके बाद कैथेटर को ऑब्वियसली क्लीन तो करना पड़ेगा, क्लीन किया जाता है एंड देन केयरफुली अपने अंदर रखा जाता है, ठीक है। सो ये था बेसिकली, ये पूरा प्रोसेस था ऐसा वाला, ठीक है। सो इस तरीके से था, इसके बेसिक एलिमेंट्स हमने देख लिए थे और कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जैसे इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है 4 to 6 आवर्स, एंड देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें हम बेसिक पॉइंट्स में कवर कर चुके हैं। और एज इट इज जैसे कि हमारा दिमाग में, जैसे मैं बोला था, बेसिक स्ट्रक्चर हम बना चुके थे, दैट इज वाई सिंपल पड़ गया एक्सप्लेन करने में भी और अंडरस्टैंडिंग में भी। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर बन गया था, सो दैट इज वो समझने में भी इजी जाता है। ओके, सो अब एक पॉइंट है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन दोनों बैग में क्या डिफरेंस होगा कि ड्रेनेज बैग बोला गया है और एक को सोल्यूशन बैग बोला गया है। तो बेसिकली जो सोल्यूशन बैग है उसमें क्लीन सोल्यूशन रहता है, ओके, वेरी क्लीन सोल्यूशन, मतलब अगर उसमें छोटा भी डर्ट होगा ना वो क्लियरली दिख के आ जाएगा। और ड्रेनेज बैग में पूरा डर्ट ब्लड होता है, मतलब सॉरी डर्ट ब्लड नहीं, डर्ट अपना सोल्यूशन होता है, डर्ट सोल्यूशन होता है जिसके अंदर पूरा भरमार भी डाल दिया डर्ट का या कोई भी मिट्टी का कंकर भी डाल दिया वो भी नहीं दिखेगा, इतना डर्ट होता है बेसिकली। और वो पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना क्लीन और हेल्दी रखता है डायलिसिस के दौरान भी। जैसे कि मैं बोला डायलिसिस करवा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना शेड्यूल वैसे ही रखोगे, खराब ही रखोगे, हेल्दी तो रखना पड़ेगा अपने आप को ऑब्वियसली। सो बेसिकली यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। बेसिकली देखो आप अगर प्रैक्टिकली कई वीडियोस भी बताए गए इसके ऊपर, सो अगर आप सर्च आउट भी करोगे कि डायलिसिस सोल्यूशन के बैग मीन सोल्यूशन बैग और ड्रेनेज बैग के बीच में क्या डिफरेंस है। सो जो सोल्यूशन बैग में डायलिसिस सोल्यूशन भरा जाता है वो बहुत ही क्लियर और क्लीन होता है, और ये ड्रेनेज बैग में पूरा डर्ट सोल्यूशन होता है। और आप इन दोनों को साइड बाय साइड रखोगे तो ऑब्वियसली आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंशिएशन होता है इन दोनों में। बेसिकली कैसे डिफरेंशिएशन क्लियर दिखता है कलर से, ओके, ये पूरा ट्रांसपेरेंट व्हाइट की तरह दिखता है क्लीन सोल्यूशन, और जो डर्ट सोल्यूशन है वो ऑब्वियसली जैसे इंसान ने अपने आप को अंदर से रखा है उस हिसाब से आपको कलर दिखेगा। जो भी यूरिया ड्रेन आउट हुआ है डायलिसिस के प्रोसेस में, जो कि हमने ऑब्वियसली डिस्कस किया था नेफ्रॉन के टॉपिक में आई थिंक सो, एंड देन किडनी फेलियर में भी बात किया था कि अगर ज्यादा ही सीवियर है, ज्यादा ही अनक्लीन रखता है वो अपने पेशेंट, वो जो पेशेंट है अपने आप को, ऑल्सो इट विल बी फुल्ली येलोइश या फिर ब्राउन के शेड में भी जा सकता है ऑब्वियसली, एंड सीवियर लेवल तक भी जा सकता है। अगर नॉर्मल लेवल पे है कि हाँ भाई ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटी नॉर्मल लेवल पे है, देन एक्सेस वाटर भी नॉर्मल लेवल पे निकलेगा डायलिसिस में, सो ऑब्वियसली वो येलोइश होता है। बट ऑब्वियसली अगर जो पेशेंट है वो अपने आप को हेल्दी रख रहा है, अंदर से क्लीन रख रहा है, सो व्हाइटिश के कलर में आता है, उसमें फिर ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं दिखता, बट ऑब्वियसली उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, सो इस तरीके से वेरी कर सकते हैं यूरिया के कलर्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की वो अपने आप को कैसे रख रहा है डायलिसिस के प्रोसेस के दौरान भी, नॉर्मली भी क्लियरली मींस जो टेस्ट एंड सर्जिकल टेस्ट होते हैं उसमें भी क्लियरली पता चल जाता है। ओके, ऑब्वियसली ये सब कुछ था बेसिकली, लास्ट पॉइंट था हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस में, दैट इज कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को डिफरेंटली क्यों रखा गया, ड्रेनेज है। ऐसा भी हो सकता था ना कि मतलब एक ही पाउच को यूज करो, एक लैंप को ओपन करो और इसी में डाल दो, ऑब्वियसली मीन जो सोल्यूशन बैग था उसी में डाल दो। बेसिकली इन दोनों का भी जो कंपोजिशन होता है वो अलग होता है। ओके, कई केसेस में कंपोजिशन भी अलग होता है जिस वजह से दोनों को अलग रखा जाता है कई बार। ओके, सो बेसिकली दोनों में बहुत ही डिफरेंशिएशन है, एंड इसमें वो सोल्यूशन होता है जो एब्डोमेन में जाने वाला होता है और इसमें ये सोल्यूशन होता है जो एब्डोमेन से आया होता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो इसी के साथ हमारा जो पेरिटोनियल डायलिसिस का एक्सप्लेनेशन पार्ट था
जो कि हमने डायग्राम और राइटअप के थ्रू, दोनों के थ्रू देख लिया। सो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अभी रिकॉलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और फटाफट कवर करेंगे।